Good morning class, this is your science class 8 chapter 3 synthetic fibers and plastics. Keywords and their meanings. Man-made fibers are those fibers made by human beings are called man-made fibers. Polymers are a large unit made up of chain of smaller unit of chemical substance or a larger unit of मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. कोई भी रिपीटिंग यूनिट्स को बना के उनको रिपीट करके कोई भी स्मॉलर यूनिट को जो भी केमिकल यूनिट्स की उनको मिला के पॉलीमर्स बनते हैं. Rayon, a synthetic fiber having a properties of silk is known as artificial silk. उसको हम artificial silk बोलते हैं. PET, a similar form of a polyester used for making bottles, films, ropes and utensils, etc. What is thermoplastic? Thermoplastic is a type of plastic which gets deformed on heating and can be bent easily is known as thermoplastic. जिसको हम bent easily कर सकें heat के through. और thermosetting इसके opposite होता है which do not bend or deformed on heating is called thermosetting. इट कैन बी मोल्ड ओनली वंस. इनको एक बार ही मोल्ड किया जा सकता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो. एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक्स. कई फाइबर्स को हम सिंथेटिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. क्योंकि वो नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते. दे आर मैन मेड बाय ह्यूमन बींग्स. इनको हम ह्यूमन बींग्स के थ्रू ये हमें मिलते हैं. यूज फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर petrochemicals which in turn are produced from fossil fuel petroleum. जैसे कि fossil fuels and petroleum होते हैं. Make a correct answers. Rayon is different from synthetic fiber because rayon different क्यों होता है synthetic fiber से? क्यों? It is obtained from wood pulp. क्योंकि ये wood pulp से मिलके बना होता है. Filling the blanks देखो. Synthetic fiber are also called man-made or artificial fibers. Synthetic fibers are synthesized from raw material and called petrochemicals. इसलिए इनको petrochemicals भी बोलते हैं. Like synthetic fibers, plastic is also synthetic plastic. Give example which indicate that nylon fibers are very strong. एक एग्जाम्पल्स देनी है जिससे हमें पता चले नायलॉन फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं. जैसे कि पैराशूट्स में नायलॉन फाइबर यूज होता है. रोप्स फॉर क्लिम्बिंग, टेंट्स मेड अप ऑफ नायलॉन. तो ये सारे स्ट्रॉन्ग पार्ट से इनके लिए चाहिए. एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवरेट्स फॉर स्टोरिंग फूड. प्लास्टिक कंटेनर में ही स्टोरिंग फूड क्यों रखते हैं? क्योंकि एक तो वो रिएक्ट नहीं करते फूड के साथ, ना ही एयर के साथ एंड वाटर के साथ. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट. स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लाइट भी होते हैं वेट में. दे हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर में भी आ जाते हैं. और इसके साथ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इट कैन बी बेंट इजिली, इट कैन नॉट बी बेंट इजिली. ऑन हीटिंग इट गेट डिफॉर्म्ड. हीटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन इट. इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. इट कैन नॉट बी रीयूज. इट कैन बी मॉडिफाइड इनटू वेरियस शेप्स. इट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस. इनकी एग्जाम्पल है जैसे पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकलाइट एंड मेलामाइन. इनकी एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7. Explain the following are made up of synthetic plastic, saucepan and electric plugs, switches and plug board. कि ये थर्मोसेटिंग से क्यों बने होते हैं? Saucepan are made up of thermosetting plastic because plastic is a good conductor of electricity, wire resistance and heat टॉलरेंस. क्योंकि हीट टॉलरेंस भी होता है, फायर रेजिस्टेंस भी होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. ठीक है, तो इन सब का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता. नेक्स्ट देखो. और इलेक्ट्रिक स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस और प्लग बोर्ड आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दिस प्लास्टिक इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके थ्रू पास नहीं होती एंड ड्यूरेबल भी होता है. और क्वेश्चन नंबर 8 देखो. कैटेगरी दैट मटेरियल, कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग. इनको कैटेगराइज करना है. कैन बी रिसाइकल्ड. और कौन कौन से इनमें से रिसाइकल्ड नहीं हो सकते. तो देखो सबसे पहले प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग, बॉल पेन, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर, ये सभी क्या है? रिसाइकल्ड है. जबकि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स,
कुकर हैंडल, इलेक्ट्रिक स्विचेस, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, कौन सी उसको बाय करनी चाहिए? एडवाइस राना, गिव योर रीजन, कौन सी शर्ट उसको बाय करनी चाहिए? कॉटन, क्योंकि समर्स की डे है। कॉटन क्लोथ्स आर पोरस, पोरस मीन्स उनके आसपास हवा निकल जाती है, वाइल सिंथेटिक मटेरियल आर नॉन पोरस और एयर रेजिस्टेंस। कॉटन क्लोथ सोक स्वेट, जो हमारा पसीना वो सोख लेता है, एंड कॉटन क्लोथ्स एंड गिव अ ड्राई फीलिंग, वाइल सिंथेटिक क्लोथ्स हैव अ लिटिल वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, इनके अंदर थोड़ी सी वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा नहीं होती। नेक्स्ट देखो, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन corrosive in nature, कि प्लास्टिक नॉन corrosive in nature होते हैं, इनके एग्जांपल दो। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर वाटर सो दे डू नॉट गेट corroded, इनके अंदर क्रोजन नहीं होगी क्योंकि ये एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि डिफरेंट केमिकल आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक मटेरियल, केमिकल, कितने सारे केमिकल्स हम प्लास्टिक में बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। वाटर इज केप्ट इनटू अ प्लास्टिक बोतल, वाटर को भी हम प्लास्टिक बोटल्स में कैरी कर लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता इसलिए। क्वेश्चन नंबर 11, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या जो टूथब्रश होते हैं उसके हैंडल और ब्रिसल सेम प्लास्टिक मटेरियल से बनाना चाहिए? नो, डिफरेंट मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर द मेकिंग हैंडल्स एंड ब्रिसल ऑफ द टूथब्रश बिकॉज ब्रिसल हेल्प इन क्लीनिंग टीथ, ब्रिसल हमारे टीथ को क्लीन करने में हेल्प करता है। हैंडल इज जस्ट फॉर स्पोर्ट, जो स्पोर्ट के लिए होता है। ब्रिसल मस्ट बी सॉफ्ट, जो ब्रिसल होते हैं जो जिसके थ्रू हम दांत को साफ करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए एंड डेलिकेट होना चाहिए। पावरफुल, वाइल हैंडल शुड बी हार्ड एंड रिजिड, उसको हार्ड होना चाहिए एंड रिजिड होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक को हमें क्यों कम यूज करना चाहिए? वो इसलिए प्लास्टिक्स आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे रिलीज पॉइजनस गैसेज ऑन बर्निंग, ये पॉइजनस गैसेज देते हैं बर्निंग पर, इसलिए दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हमारे सॉइल है उसको पोल्यूट कर देते हैं और वाटर को भी, विच दे आर डम्प्ड, जिसके अंदर ये डम्प्ड की जाती है। देयरफॉर यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, हमें ज्यादा, इसलिए हम जो कैरी बैग्स होते हैं, पॉलिथीन्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं, इनको हमें कम यूज करना चाहिए क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम्स। पोलिएस्टर क्या है? फैब्रिक, डू नॉट रिंकल इजिली। टेफ्लॉन क्या है? यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स। रायन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। नियॉन यूज फॉर मेकिंग पर्चेस एंड स्टॉकिंग्स। नेक्स्ट देखो, पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स के लिए नायलॉन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। एक कमेंट, इसको कमेंट करना है कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली अ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कैसे? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स से मिलके बने होते हैं, दैट इज द नेचुरल प्लांट, जैसे कि, बट सिंथेटिक फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं अदर मटेरियल से। सो द सिंथेटिक फाइबर डू नॉट डिपेंड ऑन नेचुरल वेजिटेशन, ये नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करते, और जो क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड। देन मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली हेल्प कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए ये फॉरेस्ट को बचा देती है ये ज्यादातर, क्योंकि ये नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये खुद ही कहीं और मटेरियल्स को कंबाइन करके बनती है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोसेटिंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमें ये पता चले कि थर्मोसेटिंग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि हम ले लेते हैं थोड़े से थर्मोसेटिंग के मटेरियल, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी एंड नायलॉन के कुछ सैंपल्स ले लिए। हमने सेटअप करना है सर्किट एज शोन इन फिगर एंड इंसर्ट अ पीस ऑफ नायलॉन। इसके अंदर नायलॉन का पीस लेना है बिटवीन टू टर्मिनल ए एंड बी।
जैसे हमने एग्जांपल ली थी ना, पॉलीथीन, पीवीसी, इनमें से एक उठाना है, नायलॉन को ए एंड बी के बीच में रखना है। ये हमारा पूरा सर्किट है, कॉपर वायर से बना हुआ है, यहाँ से बल्ब है, ये सेल है। तो ये सर्किट को फ्लो कराने के लिए यहाँ पे हम नायलॉन रखेंगे। तो देखेंगे कि क्या नायलॉन रखने पे ये बल्ब ग्लो करता है। इसी तरह से बाकियों के ऊपर भी पॉलीथीन, पीवीसी भी एक एक करके यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और बल्ब ग्लो करता है या नहीं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, द टू टर्मिनल ए एंड बी ऑफ कॉपर वायर, इफ बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग देन इट इज गुड कंडक्टर, अदरवाइज इट इज अ बैड कंडक्टर। रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग डिफरेंट शेप ऑफ थर्मोसेटिंग। इन अभी फिर इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ। बल्ब वुड नॉट ग्लो इंडिकेटिंग द थर्मोसेटिंग आर अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमें ये पता चलता है कि थर्मोसेटिंग्स क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट देखो, very short answer type question. Name few natural fibers. Cotton, wool and silk are the natural fiber. Next, name a natural polymer. Cellulose is a natural polymer. Name fiber which is silk like but man made. कौन है ऐसा? रेयन, जो कि एक तरह का फाइबर है, सिल्क लाइक बट मैन मेड है। विच फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प? रेयन। इन विच ईयर नाइलॉन वाज मेड? 1931. Which fiber was made from coal, air and water? Nylon. Of which fiber parachutes and tents are made up of? Nylon. What is PET? It is a form of a polyester. Why do parachutes and rope for climbing rock are made up of nylon? Due to its strength. क्योंकि ये इसके काफी स्ट्रेंथेबल होता है, इसलिए इस नायलॉन से ही पैराशूट्स एंड रोप्स बनाई जाती हैं। गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोप्ड इनटू शीट्स, मेड अप ऑफ वायर्स कर सकते हैं। व्हाट आर द पॉलीथीन एंड पीवीसी? ये सारी हैं थर्मोप्लास्टिक्स है। बेकलाइट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लास्टिक? ये थर्मोसेटिंग की एग्जांपल है। वेयर इज टेफ्लॉन यूज? टेफ्लॉन यूज फॉर मेकिंग किचन कुकवेयर, टेप सीलिंग। विच ऑफ दीज फाइबर्स इज कॉस्टली? वूल, रायन, वूल। वूल इज कॉस्टली होती है। वाई डज हॉट वाटर डिफॉर्म प्लास्टिक बॉटल्स? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ thermoplastic which melt on heating. Which thermosetting material is versatile, heat resistance and fireproof? Melamine. Why is plastic used in car, aircraft, etc. instead of metals? Because it is lighter than metals. Why are plastic containers convenient to use? Plastic containers are light, cheap, stronger and can be handled easily. Why synthetic fiber resemble wool? Which synthetic wool resemble wool? Acrylic. Give two reason for preferring synthetic fiber over natural fiber. It's a durability and affordability. Give one disadvantages of synthetic fiber. They melt on heating. Which substance are non-biodegradable? Those substances which cannot be decomposed by bacteria are called non-biodegradable substance. Which material or things is responsible for choking, drains and death of herbivores? Polythene bags. What is four principles? Reduce, reuse, recycle and recovery. Plastics are non-biodegradable. Are they environment friendly or environment non-friendly? They are environment non-friendly. Short answer type question. What are polymers? Give an example of natural polymers. Are polymers found in nature? A polymer is a long chain consisting of lakhs of small units. It is made by combining together small molecule of chemical substance. Cellulose is a natural fiber. Polymers are found in nature as, for example, cotton is a natural fiber which is in fact is cellulose. Cellulose is made up of large unit of glucose. Similarly, wood pulp is cellulose from which rayon is manufactured. Therefore, rayon also
अ पॉलीमर। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, व्हाट आर पॉलीमर्स क्या हैं, गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। आर पॉलीमर, क्या हम इसको नेचर में भी नेचर से भी ले सकते हैं। पॉलीमर्स एक लॉन्ग चेन होती है, कंसिस्ट ऑफ लैक्स ऑफ स्मॉल, जिसके अंदर लैक्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स होते हैं। ये बनी होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस की। सेलुलोस भी एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है। पॉलीमर नेचर में फाइंड किया जा सकता है, जैसे कि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक तरह का सेलुलोस है। सेलुलोस जो कि बना होता है लार्ज यूनिट ऑफ ग्लूकोज से। इसी तरह से जो वुड पल्प है वो भी एक सेलुलोस है, जिससे हम रेयन बनाते हैं। देयरफॉर इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेयन आल्सो एक तरह का पॉलीमर है। नेक्स्ट, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, द फाइबर्स दैट अदर देन नेचुरल फाइबर विच आर मेड बाय ह्यूमंस। और जो ह्यूमंस बनाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। दे आर मेड बाय वेरी लार्ज यूनिट्स, इनको वेरी लार्ज यूनिट से बनाया जाता है। विच इन टर्न, जो कि आगे भी उसके काफी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सिमिलर स्मॉल यूनिट्स। नेक्स्ट देखो, गिव फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जैसे कि रेयन, नाइलॉन, पोलिएस्टर, प्लास्टिक्स, दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स। गिव यूजेस ऑफ रेयन एंड नाइलॉन। रेयन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, बेडशीट्स एंड कारपेट। नाइलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, socks, ropes, tents, toothbrush, belt, certain curtains, etc. List characteristics of synthetic fiber which make the popular dress material. They are durable, they are less expensive, they dry up quickly, they are readily available, they are easy to maintain, it is easy to wash and does not wrinkle. These characteristics make them popular dress material. What happen when different synthetic fibers like nylon, polyester, acryl burn in air? क्या होता है जब हम इनको बर्न करते हैं। नाइलॉन बर्न विद डिफिकल्टी, काफी डिफिकल्टी से बर्न होता है। फैब्रिक श्रिंक हो जाता है फ्रॉम फ्लेम, फॉर्मिंग अ बीड्स, स्मेल्स ऑफ बर्निंग हेयर। जो पोलिएस्टर है सेम एज नाइलॉन के जैसे प्रोड्यूस करता है ब्लैक स्मोक ऑन बर्निंग। Acrylic shrink from flame, forming a black bead and a sooty flame. Why plastic material like polythene is preferred over natural material? It is cheap and can be made on a large scale. एक तो cheap है, large scale भी बनाया जा सकता है। It is lightweight and can be easily transported. It is unbreakable, टूटता नहीं है, corrosion भी नहीं होती, tough and flexible है होता है। It can be easily molded, इनको किसी भी तरह से mold किया जा सकता है। Give uses of polythene. Polythene sheet are used for packing shells are used for packaging milk. Polythene containers and pipes are used for storing and transporting water, oil and other materials. Polythene is also used for waterproofing materials. Give some uses of PVC. PVC is used for making bottles, floor covering, raincoats, soles of shoes, sandals, leather and leather-like materials. What is blended fabric? Blended fabric क्या होता है? Why is it more comfortable to wear them than fabric from pure synthetic fibers? It is because it is a mixture. ये दोनों का मिक्सचर होता है सिंथेटिक एंड नेचुरल का, जैसे कि टेरिकोट, टेरी वूल, ये इन दोनों से मिक्सचर से मिला के बनता है। प्योर सिंथेटिक्स डू नॉट ऑब्जर्व स्वेट सो वेल। जो प्योर सिंथेटिक होते हैं ये इजिली स्वेट वेल नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर हम नेचुरल फाइबर डालते हैं। स्टिक टू द बॉडी इन हॉट समर वेदर, और हमारी बॉडी के साथ ये चिपके रहते हैं। सम सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली, ये फायर भी इजिली कैच कर सकते हैं। टू ओवरकम दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को कम करने के लिए सिंथेटिक फाइबर मिक्स करते हैं नेचुरल फाइबर टू मेक ब्लेंडेड फैब्रिक, ताकि इनको एक तरह से ब्लेंडेड फैब्रिक बनाया जा सके।